नागा साधु से बहुत लोग डरते हैं, देख करके ऐसा लगता है कि भाई वो बहुत डेंजर हो सकते हैं, हमला कर सकते हैं। नहीं, हम हिंदुस्तान वाले डरते, ये नहीं डरते, इनको तो इंटरेस्ट है कि ऐसे क्यों है। डरने वाली तो कोई बात नहीं है, ये तो हमारे सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं सब। मैं तो ऐसा चाहूंगी कि भाई थोड़ी दूरी बनाए रखे और दूर से उनके दर्शन करिए। They seem like a little bit scary, but I think they are not. They're just like the warriors, no? They want to look like that, but I think they are just facing the fear. नागा यानी योद्धा, वो एक बहुत बहुत बड़े योद्धा है। जब हमारे भारत की आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसमें भी इनका हाथ था। In fact, we want to film Naga sadhus for documentary. अगर मुसलमान भाई आना चाहें तो क्या इजाजत मिलेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं मिलेगी। दुकान और रेडी लगाने की भी अभी आजादी नहीं है। तो हमें मिलेगी क्या? मक्का मदीना में हम लगा सकते हैं क्या हिंदू लोग? उन लोग को मना नहीं, उन लोग आ करके हम लोग को दूषित करता है, इसलिए कि बोल विचार से कर देता है, इसीलिए हम लोग दुखित है। और उन लोग से हमको कोई दुखित नहीं है। महाकुंभ मेले में बहुत सारे फॉरेन के भी लोग आ रहे हैं, तो भाई हम ये जानेंगे कि फॉरेन वाले क्या जानते हैं महाकुंभ के बारे में, और इतनी दूर से यहाँ पे आना ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो व्हाट इज योर नेम? Pinar. अच्छा, आप साथ में है ना? आप कहाँ से हैं? मैं बैंगलोर से हूँ। बैंगलोर से। अच्छा, क्या जानती हैं महाकुंभ के बारे में? महाकुंभ। What do you know about Mahakumbh? Well, I know that there is like a special places which is taking place, and depending on the astrological situation, right? So I think this one is when the Jupiter hits the Taurus, and the Sun hits the Capricorn, if I'm not wrong, every 12 years it happens. So this is one of the really special ones. You don't know हिंदी? No. क्या कह रही हैं, बताइए हमारे व्यूअर्स। कह रही हैं कि इनको पता है कि ये बहुत स्पेशल है, और ये मतलब टाइम है जब जुपिटर टॉरस को हिट करता है और सन कैप्रिकॉर्न को हिट करता है, और उस टाइम पे ये बहुत मतलब ऑस्पिशियस होता है ऐसे। अच्छा, नागा साधु, नागा साधु आप देखी होंगी, नागा साधु जो नंगे रहते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? What is the question? What happened to them? What do you think of the Naga Sadhu? Well, for me, it's really mystic and really interesting. I like to see them bathing tomorrow, so I will try to wake up free in the morning so that I can go and join them. नागा साधु से बहुत लोग डरते हैं, देख करके ऐसा लगता है कि भाई वो बहुत डेंजर हो सकते हैं, हमला कर सकते हैं। Well, they seem like a little bit scary, but I think they are not. They're just like the warriors, no? They want to look like that, but I think they are just facing the fear. So for me, it's really mystic and really interesting. I like to meet them. You So want I'm gonna talk? pass from You here. want talk to नागा साधु? I would, yes. Yeah, I would sit and talk to them. नागा साधु बहुत डेंजर लगते हैं भाई, हम खुद बहुत डरते हैं। नहीं, हम हिंदुस्तान वाले डरते, ये नहीं डरते, इनको तो इंटरेस्ट है कि ऐसे क्यों है। अच्छा, कुछ नया है ना? हाँ, कि डर नहीं है, इंटरेस्ट है जानने की कि भाई क्या है, ऐसा क्यों है। तो उनके Yes, बारे में in जानना fact, we want to film Naga sadhus for documentary. थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, Jai Shri Ram. वंदे मातरम। Vande Mataram. क्या कहेंगे नागा साधु? नागा साधु यानी कि निर्वस्त्र, इसके दो मतलब होते हैं। नागा यानी योद्धा, वो एक बहुत बहुत बड़े योद्धा है। जब हमारे भारत की आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसमें भी इनका हाथ था। और नागा यानी निर्वस्त्र, तो ये बहुत कठोर और अघरी तपस्या करते हैं, बर्फ़ में, हिमालय में, ठंडी में रहते हैं, और ये जब अपना क्रियाक्रम ये खुद ही कर लेते हैं। इन्हें जीवन और मृत्यु का कोई ध्यान नहीं है बस, और सारी इंद्रियों पे इनका कंट्रोल है, और ये कोई भी मौसम रही है कभी भी कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, बस ऐसे निर्वस्त्र ही रहते अच्छा, हैं। एक बात बताइए, जैसे आप महिला हैं, या मतलब हम भी महिला हैं, तो ये महिलाओं को नागा साधु के पास जाने में या बात करने में बहुत डर लगता है, क्योंकि वो लोग बहुत गालियां भी दे देते हैं, गुस्सा भी उन्हें बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ, नहीं तो मैं तो ऐसा चाहूँगी कि भाई थोड़ी दूरी बनाए रखे और दूर से उनके दर्शन करिए और दूर से ही बात कीजिए। आप दर्शन कर लिए? नहीं, अभी परसों करेंगे ना। परसों अखाड़ा में जैसे स्नान है ना, मतलब शाही स्नान, तो पहला हक उनका है। पहला शाही स्नान नागा साधुओं को दिया है और दूसरा निरंजनी अखाड़े का है। क्योंकि यहाँ पे महाकुंभ में नागा साधु बहुत सारे आए हुए हैं, और उनका एक अलग, एक नहीं बहुत सारा अखाड़ा है जहाँ पे वो लोग
अपना टेंट लगा के बैठे हुए हैं। आप लोग क्या कहेंगे नागा साधु के बारे में, क्या कहिएगा? यहाँ पे इतने सारे नागा साधु आए हुए हैं, डर लगता है देख करके? नहीं जी, डर तो नहीं लगता। नहीं देखकर मन को बहुत प्रसन्नता होती है। हमें देखकर है कि बहुत इतना कुछ भी होता है कैसे कि इतनी तपस्या करने, हाँ हम लोग भाई ठंडी को नहीं बचा पा रहे हैं और वो देखो ऐसे निर्वस्त्र अवस्था में है, तो सही है। क्या बोल रही हैं आप? बताइए। नहीं मैं कि सही बात है, डरने वाली तो कोई बात नहीं है। ये तो हमारे सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं सब, ठीक है ना। उनके शरीर में इतनी शक्ति है, अच्छा लगता है। ये तो अपनी देखने वाले की भावना होनी चाहिए कि कैसी किस भावना से देख रहे हैं। और ये अघोरी भी दिख रहे हैं यहाँ पे। लोग कहते हैं अघोरी जो होते हैं मांस खाते हैं, ऐसे हाँ। हठ योगी है। एक बाबा जी थे जो 13 साल से उन्होंने अपना हाथ इसी तरह रखा है। हाँ, जिनका नाखून महाराज की जय। और एक है तो खड़ेश्वर बाबा है, वो अपने लाइफ में कभी बैठे ही नहीं थे। तो ये हठ योग है इनका, हठ योगी कहते हैं इनको। आम इंसान से नहीं होने वाला नहीं है। बस हम इंसान कर ही नहीं सकते। हम लोग तो 1 घंटा भी हाथ नहीं रख सकते। 24 घंटे बैठ के खड़े होके दिखा दो लगातार, या एक कुर्सी पे बैठ के दिखाओ 24 घंटे लगातार, कोई भी नहीं बैठ पाएगा। तो ये कहाँ से आई हैं? हम तो पंजाब पंजाब से आई हैं। कैसा लग रहा है ये महाकुंभ मेला? हाँ, इसके बराबर और क्या हो सकता है? इसके बराबर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सनातन धर्म से आनंद ही आनंद है इसमें। आनंद आ रहा है। हाँ। ये 1 महीने का मेला, 1 साल का मेला रहेगा तो ऐसे ही लोग रहेंगे। हाँ, पूरी श्रद्धा से आएंगे। हम चले जाएंगे और आ जाएंगे। भारत की आबादी इतनी है। मुसलमान भाई नाराज हैं कि हमें बहुत सारी चीजों की अनुमति नहीं मिल रही है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। जो है वो करते हैं, हम थोड़ी जाते हैं उनके इसमें। हाँ, अपने अपने धर्म का तो सभी करते दुकान हैं। और रेडी लगाने की भी अभी आजादी नहीं है। तो हमें मिलेगी क्या? मक्का मदीना में हम लगा सकते हैं क्या हिंदू लोग? बताइए, मक्का मदीना में हम जाओ तो हम हमारा भाई हिंदू भाई लगा सकता है वहाँ दुकान? तो ये बदला लिया जा रहा है। नहीं, बदला नहीं है। अपनी अपनी भावना हम ये कर रहे हैं, उसमें बदला नहीं है। और यहाँ तो देखो, जब कोई सत्ता में कोई संत आता है तब इतना बड़ा आयोजन हो पाता है। तो हमारे योगी जी है और उनके कार्यकाल में ये इतना बड़ा आयोजन हुआ है। यानी योगी जी नहीं होते तो ये महाकुंभ नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है, महाकुंभ तो लगता ही है, लेकिन जो इतनी सुख सुविधाएं हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। महाकुंभ तो होगा ही, कोई भी आए सत्ता में तो, लेकिन आप लोग भी सब लोग सनातनी है भाई, सब लोग हिंदू हैं। अगर मुसलमान भाई आना चाहे तो क्या इजाजत मिलेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 100% नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप कह रहे इजाजत मिलेगी? हाँ, आए हमारे सनातन धर्म का साड़ी नियम- पहन- नियम से आवे हमारे। जो हमारे सनातन धर्म का नियम है, जो हमारे संस्कार है मेले के, उस संस्कार के तरफ से अगर हिंदू मुसलमान भाई भी आते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, तो कोई मनाही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अपनी परंपरा चाहे बलि प्रथा ये सब, तो ये हमारे महाकुंभ मेले में कभी होता नहीं, ना होगा। हाँ, हमारे संस्कार के तरह आए, हम लोग संगम नहाते हैं, यहाँ मेले में दान पुण्य करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं। मतलब वो लोग आए तो अच्छा है, बट हम नहीं जाए। मतलब वो हमें नहीं जाने का, बुलाने का इजाजत देंगे, बट यहाँ पे आप दिल बड़ा है हमारे हिंदू भाइयों का। बिल्कुल है ही, हमेशा से है, हमेशा से हमारे हिंदू भाई का दिल बड़ा। अगर मुसलमान लोग यहाँ पे आएंगे महाकुंभ में मेला देखने, घूमने, रेडी लगाने, तो इजाजत दीजिएगा काकी? क्या है, सब भगवान है, सबके लिए भगवान है। सबके लिए हाँ, सबके लिए भगवान है। उन लोग को मना नहीं, उन लोग आ करके हम लोग को दूषित करता है, इसलिए कि बोल विचार से कर देता है, इसीलिए हम लोग दुखित है। और उन लोग से हमको कोई दुखित नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। दुकान उकान लगाए तो चलेगा? हाँ, चल रहा है, दुनिया में लोग लगा रहे हैं। मुसलमान लोग तो हर जगह दुकान लगाए हुए हैं। यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, पूजा पाठ करने वाले आ रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि भाई थूक करके खिला देते हैं ये लोग। हाँ, तो खिला, ये सब तो यही ना दिक्कत है। इसी सब दिक्कत से हम लोग को परेशानी है, और कोई बात नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत बाकी में सब सही है? हाँ, सब चंगा है? सब चंगा है, ना? सबको चंगा रहने दीजिए। आप भी चंगा रहिए, जी। हैं? हाँ। कहाँ से आए ये हम काकी? सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जब आप खुद सुधरिएगा तब ना युग सुधरेगा। नहीं, ये तो है कि भाई दिल बड़ा होता है हिंदू लोगों का, नहीं हिंदू लोग का तो बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा है। वो लोग तो कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं। हाँ। हमारे समुद्र जैसा होता है हिंदू लोग का, समुद्र जैसा होता है। हम लोग को यहाँ आकर के सारा शरणार्थी यहाँ पूजा पाठ करता है, सब धर्म के लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे कि मंत्री लोग, नेता लोग भी कह रहे हैं कि टोपी वाले, भुड़के वाले यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। हाँ ना, लोग का अपना
हाँ, उन लोग का अलग है। कहते हैं जो लोग आकर के यहाँ ना बहुत तरह के समस्या खड़ा कर देता है, इसीलिए कहते हैं, और कोई बात नहीं है। डर तो नहीं ना लगता है काकी? उन लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग आकर के हम लोग को परेशान करता है हर जगह हर तरह से, और कोई बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। टोपी वाले आएंगे, हिजाब नकाब वाले आएंगे तो सही रहेगा? सही तो रहेगा, लेकिन उद्दंडता न करे, शांतिपूर्वक रहेगा। हर चीज को समझे जो किस लिए आए हैं और क्या करना है, यहाँ पर गलत नहीं करना है। गलत नहीं करना है। डर लगता है डर तो आके कुछ गलत सलत कर दे? नहीं, डर तो हर इंसान को होता है, हर जीव जितने भी धरती पे है सबको जिए, लेकिन सब अपना रक्षा करना जानता है। अच्छा बढ़िया है तब तो। और और वो भी गंगा मैया और संगम और यहाँ पर त्रिवेणी बहती है, उनकी शरण में सब डुबकी लगाना है, अपनी अपनी नैया पार करने आए हैं, और उनको खंडित करेंगे तो खुद वो खंडित हो जाएंगे। जो कोई भी हो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कोई भी हो, जो खंडित करेगा खुद खंडित हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पे करोड़ों लोग आएंगे, मतलब करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, महाकुंभ देखने आएंगे, घूमने आएंगे। और अभी से तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, धीरे धीरे और माहौल बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे नागा साधु, अघोरी, विदेशी लोग, मतलब हर तरीके के लोग आ रहे हैं। और लोग मतलब जो भी यहाँ जो हैं यहाँ के लोग स्वागत भी कर रहे हैं। भाई अगर आपको भी आना है तो आप भी आ सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे सारा व्यवस्था आप देख करके आना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बाकी में कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।